हाँ जी स्टूडेंट, ये आप जी क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। डिफ्रेंशिएट करना है आपने, इन चीज़ों को आपने क्या कर देना है, डिफ्रेंशिएट कर देना है। अब ये किस तरह हो गया, बहुत से ईजी क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² विद रिस्पेक्ट टू एक्स का 4। अब आपने इसका डेरिवेटिव लेना है एक्स के 4 के रिस्पेक्ट, जिस तरह हम वाई का डेरिवेटिव लेते थे किसके रिस्पेक्ट, एक्स के रिस्पेक्ट। तो इस तरह हमने इस चीज़ का डेरिवेटिव लेना है x4 के रिस्पेक्ट। अब आपने क्या कर लेना है कि दोनों चीज़ को सबसे पहले तो आपने लेट कर लेना है, एक को वाई लेट कर लें, एक को यू लेट कर लें। तो फिर इस तरह आप कह सकते हैं कि यू का डेरिवेटिव एक्स के यू वाई का डेरिवेटिव यू के आप रिस्पेक्ट ले सकते हैं। तो इसको वाई लेट कर लें, इसको यू लेट कर लें। इसको वाई लेट किया तो ये जी एक्स का स्क्वायर, ये जी ऊपर जाएगा तो -2 आ जाएगा। अब जी इधर पावर रूल, दोनों में पावर रूल लगना है। 2 पीछे एक माइनस तो 2x, और एक्स की पावर -2 है तो 2x इंटू -3। ये आपके पास डेरिवेटिव किसका आ गया, dy/dx। ठीक है जी, ये आपके पास dy/dx आ चुका है। अब आपने जो u इक्वल इसको u के लेट रखा हुआ था, अब आपने इसका डेरिवेटिव अलहदा से लेना है। तो चलें अगले स्टेप में देख लेते हैं। ये जी हमारे पास जो x की पावर -3 थी वो माइनस में थी, तो वो हमारे पास नीचे आके प्लस की होगी। ये हमारे पास 2x प्लस एक्स की पावर -3/x की पावर 3। ये आपके पास डेरिवेटिव आ जाएगा dy/dx। अब जी दूसरी को हमने किसके इक्वल रखा था, t रख लें, u रख लें, जिसके इक्वल रखना रख लें। अब जिसका डेरिवेटिव क्या आएगा, पावर रूल लगेगा, पावर पीछे, पावर में से एक -4x की पावर 4-1, और पावर के बगैर x का डेरिवेटिव 1 होता है। ठीक है जी, तो ये जी 4x की क्यूब आपके पास dt/dx आपके पास आ जाएगा। अब जी हमने क्या फाइंड करना है, dy/dt फाइंड करना है, यानी y का रिस्पेक्ट t के डेरिवेटिव। ठीक है जी, अब जी dy/dx हमने फाइंड कर लिया। ठीक है जी, अब आपको पता होना चाहिए कि जो x हमारे पास एक टर्म में डिवाइड में होता है और एक में हमारे पास इसमें ऊपर होता है। ठीक है जी, तो आपने इस टर्म को आपने उल्टा देना, तो 1/4x की क्यूब इसको कर देना। ठीक है जी, तो अब ये 2 वाला इस 2 से हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास x प्लस एक्स की क्यूब ऊपर आ जाएगा, तो x की जितने नीचे आ जाएगा। अब जी हमने क्या करना है, ये वाली x की और ये वाली x की हमारे पास 2x की 6 बन जाएगी। ठीक है जी, ये वाला x का क्यूब, ये वाला x का क्यूब, 2x 6 बन जाएगी, और ये जी x की 4 + 1 यही वैसे का वैसे आ जाएगी। ठीक है जी, अब ये अगला क्वेश्चन देखें। अब वो कहता है कि इसका डेरिवेटिव आपने एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट लेना है, इसको वायलेट कर लें। इसका डेरिवेटिव लिया dy/dx। एन हमारे पास पावर शुरू में आ गई, पावर में से एक माइनस, और पावर के बगैर इसका एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 2x आ जाएगा। तो ये जी 2nx 1 प्लस एक्स का स्क्वायर की पावर n-1, ये डी डेरिवेटिव dy/dx आ जाएगा। इसको हमने t के इक्वल रखा था, t का डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। ये जिसका डेरिवेटिव लिया, पावर रूल लगेगा, इसका डेरिवेटिव 2x स्क्वायर डेरिवेटिव आता है 2x, तो ये dt/dx फाइंड कर लेंगे। अब इसको आपने उल्टाना है, ठीक है ना, x वाली रकम जो होगी उसको ऊपर लेना है, तो इसको आप उल्टाएंगे तो 1/2x बन जाएगा। तो dy/dt फाइंड करेंगे, यानी आपने ये y है और dt, तो ये वाला हमारे पास y हो गया और ये t हो गया, यानी y का आपने t के रिस्पेक्ट करना है, तो dy/dt आप फाइंड करेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो ये आपने फाइंड की, दोनों टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करवाया, ये वाला 2x इस 2x से कट गया। अब बाकी क्या रह गया, n/1 प्लस एक्स का स्क्वायर n की पावर माइनस। ठीक है जी, ये हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई होगा। अगला क्वेश्चन भी सेम इसी तरह है, इसको y के इक्वल ऐड करें, y के इक्वल ऐड करके क्वोशंट रूल लगा के dy/dx फाइंड करें, वो हमारे पास -4x/x² -1 का होल का स्क्वायर आ जाएगा। इसको t के इक्वल रख के इसका क्वोशंट रूल के ज़रिए डेरिवेटिव फाइंड करें, तो आपके पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका dy/dt आ जाएगा। ठीक है जी, इसका जी आपने क्या लिया, डेरिवेटिव लिया। ठीक है जी, और डेरिवेटिव ले लिया, और अब हमने क्या करना है, डेरिवेटिव इनका लेके, अब दोनों का डेरिवेटिव आपने ले लिया, टी का भी ले लिया, इसका डी का 2/x + 1 आ गया, इसको उल्टाएंगे तो x + 1 का स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, ये हमारे पास इसका स्क्वायर है, तो 2 नीचे आ जाएगा, ये वाला 2 इस 4 से कटेगा, और हमारे पास ये जी चीज़ बन जाएगी dy/dt, सेम हुई है। अब अगला क्वेश्चन आपने खुद करना है, 4 वाला, ये जी एक ax + b है, c x + d है, यानी इसका डेरिवेटिव y का लेके और इसका भी लेके दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा के आपने जिसका ये वाला जो आंसर आ रहा है नीचे, ये आप जी इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है जी, ये सारे स्टेप्स हैं ऊपर। ठीक है जी, तो इनको आपने अप्लाई करके इसका आंसर ले आना है। ठीक है जी, अब इसका अगला पार्ट देख लेते हैं। इसका अगला पार्ट भी सेम वही है, ये भी आपने खुद ही करना है। ठीक है ना, ये भी मैंने डू यू सेल्फ लिख दिया, आंसर इसका लिख दिया हुआ है।
एक्स स्क्र प्लस वन एक्स स्क्र माइनस वन है, इसको वाई की इक्वलेट करें, इसको टी के वाई डी वाई ओवर डी एक्स, इसका अलहदा फाइंड करें डी टी ओवर डी एक्स, इसको उल्टा देंगे तो आपके पास इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके ये आपके पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा सिंपली। तो ये जी हमने आज की वीडियो में हमने अपनी पूरी एक्सरसाइज को क्लियर कर लिया 2.4 को। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम 2.5 शुरू करेंगे, वो हमारे पास इन चारों एक्सरसाइज से अलहदा एक्सरसाइज है, यानी वो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक डेरिवेटिव है। अब तक जो हमने जितनी भी डेरिवेटिव की थी वो अलजेब्रिक डेरिवेटिव थी, तो अब जो हमने 2.5 शुरू करनी है वो आपके पास कौन सी डेरिवेटिव आ जानी है, ट्रिग्नोमेट्रिक डेरिवेटिव आ जानी है। उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होने हैं, साइन कोस टैन कॉट कोसेकेंट सिकेंड, इनके डेरिवेटिव, इनके इन्वर्स के डेरिवेटिव, ये सारे आगे फार्मूले आपको आने हैं। तो जिस तरह आप फर्स्ट ईयर में सारी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी फार्मूलों से, इस तरह आपने सेकेंड ईयर में डेरिवेटिव की ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले याद रखने हैं, तो आपको डेरिवेटिव आनी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी।